हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंड योर बॉडी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ACL का फर्स्ट फेज का रिहैब उसके बारे में बात की थी। मैंने बताया था कि फर्स्ट फेज जो है वो कब से कब तक होता है और उसमें आपका गोल क्या होता है और आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए उस गोल को अचीव करने के लिए। आज जो है वो उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन है। आज हम फेज 2 की बात करने वाले हैं कि जब आपकी सर्जरी होती है, आपका ACL रिपेयर रिकंस्ट्रक्शन होता है, तो उसके बाद से फेज 2 में आपको क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, कब आप समझ सकते हैं कि आप फेज 2 में आ चुके हैं, अब आपकी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए और आपका फेज 2 का गोल क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं कि फेज 2 जो है आपका वो कब से कब तक होता है। तो नॉर्मली फेज 2 आपका जो है वो वीक 2 से लेकर के वीक 4 तक होता है, पर किसी में हो सकता है ये थोड़ा और ज्यादा भी हो जाए, किसी में थोड़ा कम हो जाए, डिपेंडिंग ऑन की जो उसके क्राइटेरिया क्या क्या है वो फुलफिल करता है कि नहीं करता है, फेज 1 में जो जो गोल थे वो अचीव हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है जिससे आप ये समझ सकते हैं कि अब आप फेज 2 की एक्सरसाइज करने के लिए रेडी हैं। तो सबसे पहले आपका घुटना जो है वो 90 डिग्री तक बेंड होना चाहिए। मैंने ये गोल बताया था फेज 1 एक्सरसाइजेस में। तो फेज 2 में आने के लिए आपका घुटना जो है वो 90 डिग्री तक बेंड हो जाना चाहिए। उसके अलावा आपका घुटना जो है वो पूरा सीधा होना चाहिए, उसमें हल्का भी लाग नहीं होना चाहिए। जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई थी SLR, मैंने आपको बताया था कि सीधा लेट के आपको पैर जो है वो ऊपर करना है। उस वाली एक्सरसाइज में बिना घुटना मुड़े आपका पैर जो है वो सीधा ऊपर आना चाहिए, तब हम मानते हैं कि आपकी एक्सटेंशन लैग नहीं है, यानी कि अब आपकी मसल्स में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो आपके घुटने को जो है सीधा रख सके और सीधा उसको होल्ड कर सकें। ठीक है। उसके अलावा आपकी मसल्स जो है उसमें स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। जो मैंने आइसोमेट्रिक क्वाड्रिसेप्स, आइसोमेट्रिक हैंड्स जैसे बताई थी, उन एक्सरसाइज में अच्छा आपका स्ट्रेंथ लगना चाहिए, फील होना चाहिए कि आप मसल को प्रॉपर्ली कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपकी मसल में स्ट्रेंथ है। अगर ये सारी चीजें आप फुलफिल करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने फेज 1 के गोल्स अचीव कर लिए हैं और अब आप जो है फेज 2 की एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो फेज 2 की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो है मैं आपको बताती हूँ कि आपका इस फेज में गोल क्या क्या है। सबसे पहला आपका गोल है कि आपको आपके नी जॉइंट पे पूरा ROM चाहिए। ROM यानी कि रेंज ऑफ मोशन, यानी कि आपका घुटना जितना मुड़ता है, मतलब नॉर्मली जितना मुड़ना चाहिए, जो रेंज होती है उसके जितना सीधा होना चाहिए, वो पूरा रेंज आना चाहिए आपका। आपके घुटने पे कोई भी रेंज जो है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं रहनी चाहिए। 4 हफ्ते के अंदर आपका पूरा नी पे मूवमेंट आ जानी चाहिए, सारी रेंज आ जानी चाहिए। ये हो गया हमारा पहला गोल। सेकेंड गोल है कि हमारा गेट नॉर्मल होना चाहिए। अब गेट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि गेट हम नॉर्मली कहते हैं कि जो हमारा वॉक करने का तरीका होता है किसी भी चीज का, जैसे हम नॉर्मली जो वॉक कर रहे हैं तो चलते टाइम जो हमारा तरीका होता है, जिस तरीके से हमें चलना चाहिए, हमें कितना पैर उठाना चाहिए, कौन सा पैर पहले लाना चाहिए, क्या चीज, पैर का कौन सा हिस्सा आपका जमीन पे पहले आना चाहिए और कौन से जॉइंट पे कितनी मूवमेंट होती है, ये सब होता है गेट। तो फेज 2 के खत्म होने तक आपका गेट जो है वो नॉर्मल होना चाहिए, यानी कि अगर आप आम भाषा में समझे तो आपका चलने का तरीका जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाना चाहिए। आपको देख के लगना नहीं चाहिए कि आपके पैरों में कोई इंजरी हुई थी या कोई सर्जरी हुई है। आपका चलने का तरीका इतना परफेक्ट हो जाना चाहिए। ये हो गए हमारे 2 गोल। उसके बाद एक नेक्स्ट गोल है कि हमें ऑब्वियसली अपने मसल्स की स्ट्रेंथ अभी और बढ़ानी है। तो हमें मसल की अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है, एंड्योरेंस बढ़ानी है। अब स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों थोड़ी अलग अलग चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आप अगर मैं जैसे बाइसेप्स की बात करूं, तो अगर आप 25 किलो का डंबल जो है वो उठा लेते हैं तो वो हुई आपकी स्ट्रेंथ। पर अगर आप, एक होता है कि 25 किलो के डंबल के साथ आप एक ही रेपिटेशन कर पाए और एक होता है कि उसके साथ आप 10 रेपिटेशन कर लें, तो ये जो आपकी रेपिटेशंस बढ़ी हुई जाती, कितनी देर तक आप कर सकते हैं, वो आपकी एंड्योरेंस होती है। तो इस फेज में हमें जो है हमें अपनी स्ट्रेंथ पे भी काम करना है, हमें अपनी एंड्योरेंस पे भी काम करना है। और उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि बैलेंस जो है, मैंने ये इंस्टा पे अपने डाला हुआ है, बैलेंस जो है जो हमारा लिगामेंट होता है ACL, वो हमारे बैलेंस में भी हेल्प करता है। तो लिगामेंट इंजरी, ACL इंजरी के बाद से हमारा बैलेंस भी खराब होने का चांस होता है। तो इसलिए हमें बैलेंस ट्रेनिंग भी करनी चाहिए ताकि हमारा बैलेंस ठीक रहे और हमें आगे चल के इंजरी ना हो उसके लिए। ठीक है। तो ये हो गए हमारे गोल्स। 3 गोल है हमारे जो हमें फेज 2 में कंप्लीट करने हैं, अचीव करने हैं। उसके बाद से फिर हमारा फेज 3 आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको बताती हूँ मैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेस हैं जो आपको हेल्प करेंगी फेज 2 में आपकी गोल को कंप्लीट करने में। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी वेट ट्रांसफर। इस तरीके से खड़े हो जाइए और एक एक करके कोशिश करिए कि अपने वजन को अपने एक एक पैर पे ट्रांसफर करें।
मैंने पैर अपना उठाया नहीं है, खाली अपना वजन जो है वो एक पैर से दूसरे पैर पे शिफ्ट कर रही हूँ मैं। इस तरीके से आपके पैर को जो है वेट उठाने की आदत हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा मिनी स्क्वाट। आपको ज़्यादा नीचे स्क्वाटिंग नहीं करनी है, खाली 0 से 40 डिग्री तक मैक्सिमम आपको करना है। स्टार्टिंग में आप चाहें तो सपोर्ट ले सकते हैं और अगर कंफर्टेबल हो तो आप छोड़ के भी कर सकते हैं। उसके बाद है आपका सिंगल लेग स्टैंड। आप जब वेट ट्रांसफ़र करेंगे उसके बाद से धीरे धीरे आप एक पैर पे खड़े होइए, ताकि हमें आदत हो कि जब हम पे चलते हैं उस टाइम पे हमें एक पैर पे बहुत मौका आता है जिसमें हमें एक पैर पे खड़ा होना होता है, तो उसकी आदत पड़े उसके लिए। फिर ये बैलेंस ट्रेनिंग है, इसमें आप एक लेग पे खड़े होके आप बॉल से या किसी भी चीज़ से आप खेल सकते हैं, आप कुछ भी डिस्ट्रैक्शन कर सकते हैं जिससे कि आपकी बैलेंस ट्रेनिंग हो। फिर है हमारे लंजेस, फॉरवर्ड लंजेस। इस तरीके से आगे करके आपको अपने जो आपका अफेक्टेड पैर है उसको आगे लाना है और उसके बाद से इस तरीके से झुकना है कि आपका जो पैर है वो 90-90 बेंड हो। देख रहे हैं आप, मेरा नी और हिप पे 90-90 डिग्री बन रहा है। इस तरीके से आपको झुकना है। उसके बाद से आपको स्टेयर पे चढ़ने के लिए पहले ये करना है कि पैर ऊपर रख के और धीरे धीरे उस पर वजन डालते जाएंगे तो उसका आदत पड़ेगी और उसके बाद से आपको मूवमेंट भी ठीक से समझ आएगी और फिर आगे चल के आप जो है अपनी स्टेयर क्लाइंबिंग जो है यानी कि सीढ़ियों पे कैसे चढ़ना है उसको आप कर सकते हैं। ये उसकी शुरुआत है। उसके बाद से आप सीढ़ियाँ चलने के लिए आपका जो अफेक्टेड पैर है, जिस पैर में आपकी सर्जरी हुई है, उस पैर को पहले ऊपर रखिए और उतरते टाइम जो है उस पैर को बाद में रखना है। यानी कि चढ़ते टाइम आपका सर्जरी वाला पैर पहले ऊपर जाएगा और उतरते टाइम सर्जरी वाला जो आपका पैर है वो बाद में नीचे जाएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से कर रही हूँ। उसमें मेरा मान लीजिए राइट वाला जो पैर है वो अफेक्टेड है। ये सारी एक्सरसाइजेस आपने देख ली, आई होप अच्छे से समझ ली होंगी। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इन एक्सरसाइजेस के अलावा आप जब जाएंगे रिव्यू के लिए, फॉलोअप के लिए जाएंगे अपने डॉक्टर के पास, तो वो आपको बताएंगे कि आप अपना कितना वेट बेयर कर सकते हैं, यानी कि अपने पैरों पे जो है कितना वजन डाल सकते हैं आप। तो उसके हिसाब से आपके फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो देखेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको चलना है और धीरे धीरे आपका नॉर्मल गेट आने में वो हेल्प करेंगे। धीरे धीरे आपकी वेट बेयरिंग स्टार्ट होगी, आप पैरों पे वजन लेना शुरू करेंगे, सिंगल लेग पे वजन लेना शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे वेट बेयर करते करते आप नॉर्मल अपना वॉक करेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहें, अगर आपके पास स्टेशनरी बाइसिकल हो तो आप उसको भी चला सकते हैं। अभी नॉर्मल जो बाइसिकल है उसे नहीं चलाना, स्टेशनरी बाइसिकल चलाना है। स्टेशनरी बाइसिकल में आप शुरुआत करिएगा अपनी सीट को ऊंचा रख के, ताकि आपका घुटना जो है वो ज्यादा ना मुड़े, क्योंकि अभी आपके घुटने में 90 डिग्री ही रेंज है, तो अभी घुटना आपका ज्यादा नहीं मुड़ पाएगा। इसलिए सीट ऊंचा रख के जो है स्टार्ट करिए और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी रेंज आती जाएगी वैसे वैसे जो है आप सीट की हाइट जो है वो लो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ जो था वो था हमारा आज का फेज 2 एक्सरसाइज के बारे में कि एसीएल रिहैब के एसीएल रिकंस्ट्रक्शन के बाद से फेज 2 में आपको कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मुझे लाइक करके बताइए, ताकि मुझे पता चले आपको वीडियो पसंद आया है और मैं फ्यूचर में मोटिवेट हूँ और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। इसके अलावा अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, तो सब्सक्राइब जरूर करिए, अभी तुरंत करिए। उसके बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा मैं, जैसे कि मैंने अभी आपको शुरू में ही बताया था कि कुछ चीजें मैंने बैलेंस के बारे में, जैसे कि मैंने इंस्टा पे डाला था, तो इस तरीके से कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसका अभी एक पूरा लंबा वीडियो नहीं है, बट छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं अपने इंस्टा पे डालती रहती हूँ। तो इसलिए आप जो है वो चीजों को जानने के लिए आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में दी हुई है। इसके अलावा अगर आप किसी को जानते हैं जिसको कोई दिक्कत है, जिसको एसीएल इंजरी हुई है, जिसका रिहैब होना है, तो उसको ये वीडियो शेयर करिए, ताकि वो भी अपनी एक्सरसाइज कर सके और वो जल्दी से अपना गोल जो है वो अचीव कर सके। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक जो है उसके बारे में बात करते हैं। ओके गाइस, बाय बाय।